छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का एक अनूठा उत्सव बस्तर पंजुम 2025 हाई स्कूल ग्राउंड में भव्य रूप से शुरू हो गया। 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय कला, संस्कृति, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान पान को बढ़ावा देना है। इस उत्सव का उद्घाटन विधायक चैतराम अचामी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों की जनजातीय संस्कृतियों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। महोत्सव में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर जिलों से आए कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की झलक पेश कर रहे हैं और इसके साथ ही ओडिशा, तेलंगाना, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक दल भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। 3 अप्रैल को डिप्टी सीएम विजय शर्मा और राज्य स्तरीय मंत्रीगण का आगमन होगा। 5 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और स्थानीय संस्कृति, कला, खान पान का बारीकी से अवलोकन करेंगे। सारे आपने रंग देखे होंगे और उन्हीं रंग के बीच में बस्तर अपने पंडुम की ओर रंगता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसलिए आज यहाँ पे मौजूद भी हूं और ढेर सारे दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। उस दृश्य के बीच में एक दृश्य आप देख लें। ये बस्तर की संस्कृति की दृश्य है, किस तरह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बचा करके लेके आए और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार भी इसको बचाने का और इसको संरक्षित करने का कार्य कर रही है। ये छोटे से एक बच्चे को मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देख लीजिए, ये सबसे अच्छी तस्वीर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो है पहनी हुई है और ये छोटी सी जो गुड़िया है इसको भी आप देख रहे होंगे कि ये भी अपने संस्कृति में सराबोर है। बस्तर सराबोर हमने कई सारे कवरेज किए हैं। तो आप जो ये बस्तर पंडुम की बात कही जा रही थी, आपने देखा होगा पूरे संभाग के, क्योंकि बस्तर संभाग में 7 जिले होते हैं। जो मूल एक बस्तर था उससे 7 जिले जो है पृथक होकर के बने हैं और उन सारी संस्कृतियों को एक साथ सहेजने का जो काम है वो प्रदेश सरकार कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप ये जो स्टॉल लगे हैं, इन स्टॉलों को जो है आप देख करके समझ रहे होंगे। यहाँ के सीओ साहब है जो जनपद पंचायत दंतेवाड़ा है, उनसे जो है प्रशासनिक कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का ये आयोजन है और इस आयोजन में क्या कुछ विशेष। सर, ये हाथ में क्या है आपके? गर्मियों के मौसम में इसको पीने से जो गर्मी रहती है बाहर की वो लगती नहीं, लू नहीं लगती है। तो ये लू से बचने के लिए ऐसा बताया गया मुझे। अब मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ऐसा बताया गया। अब मैं इसको पी के देखूंगा तब कैसा मीठा रहता है। ये मैंने पी लिया है सर। मीठा था तो मैं ही पी के देख लेता हूँ अभी। चलिए सर, क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के बता दीजिए। व्यवस्था अभी सभी जो जिलों से प्रतिभागी आए हुए हैं जी, वो हमारा जवांगा में रुके हुए हैं। उसके पश्चात जब प्रतियोगिता प्रत्येक दिन होनी है तो प्रत्येक दिन प्रतिभागी जो है यहाँ पर आके अपनी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसके पश्चात अपने फिर जहाँ निवास स्थल है, आवास जहाँ दिया गया, वहाँ पर आके रुकते हैं। ढेर सारे लोग जो है दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या कल ये लोग, क्योंकि क्या ऐसा है कि सीमित लोग ही आएंगे, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, कल सभी दिन प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित होंगे और सभी लोग यहाँ पर नियमित रूप से आएंगे। 2 से 5 तक की प्रतियोगिता होना है और निर्णय जो कि अंतिम दिवस से ही 5 तारीख को चुना जाए, इसलिए क्योंकि निर्णय किसी का हुआ नहीं है तो प्रतिभागी लगातार इसमें बने रहेंगे। सरकार जो प्रयास कर रही है, क्या लगता है आपको इस प्रयास से क्या कुछ बदलने वाला है? इस प्रयास से अपनी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन कर पाए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको हमारे कई ऐसे यहाँ पर जैसे पेय पदार्थ के हैं, भोज्य पदार्थ हैं, हमारे आभूषण है, वाद्य यंत्र है, इसके बारे में नहीं पता रहता। वो देखेंगे, समझेंगे कि हाँ किस तरीके से हमारे वाद्य यंत्र रहे, हमारी संस्कृति को किस तरह से रही है और उसको आगे वो बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। चलिए, संस्कृति को जो है संरक्षित करने का, देखें कुछ लोगों ने सेल्फी जोन भी बना लिया, फोटो शूट कर रहे हैं। ये भी आप देखें कि क्या कुछ मौके जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ढेर सारी जानकारी हम आपसे बड़े कम शब्दों में ले लेंगे। इधर आ जाइए, लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्या ये पंडुम को लेकर के लोगों में, क्योंकि हम लोगों ने कवरेज भी किया होगा, लोगों में किस तरह से आनंद है? देखिए, जो बस्तर संभाग है, जो किसी समय एक जिला हुआ करता था और इसका क्षेत्रफल केरल राज्य से भी बड़ा है। तो आप जैसे बाहर के लोग जानते हैं कि बस्तर में आदिवासी रहते हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे वेरिएशन है।
तो अभी कई लोग जो शायद आर्थिक अभाव, साधनों की कमी की वजह से एक जिले से दूसरे जिले में परिचित तक नहीं थे, वो उन लोगों को आपस में एक दूसरे को देखने समझने का अवसर मिल रहा है। बड़ा अच्छा चीज है। और कई सारे औजार हैं जो पारंपरिक औजार है जिनको हम भूल चुके हैं। कई खान पान में जो कंद मूल, फल फूल और इनके जो पकवान हुआ करते थे, वो भी यहाँ पर देखने के लिए, एक दूसरे को देखने का अवसर मिल रहा है। बस्तर से बाहर छोड़ दीजिए, बस्तर के लोग ही आपस में एक दूसरे को देख समझ पा रहे हैं। ये इसका एक उजाला। ये क्या सबका साथ, सबका विकास, सबको मिलाने का बस यही एक प्रयास? अब वो अलग विषय है, सबका अपना अपना सोच है। अपन इस नजरिए से देख रहे हैं कि जो बस्तर की आपने हाँ, बात जो कही, जो मैंने कहा ये सांस्कृतिक पहचान की जो बात है, जहाँ तक जो एक दूसरे को समझने के जो जिस नजरिए से बात हो रही, बाकी व्यवस्थागत जो भी बातें होंगी उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जो एक हमें भी लगा कि क्योंकि हम दंतेवाड़ा जिले से मूलतः, तो हम दूसरे जिले की चीजों को देख पा रहे हैं, दूसरे जिले के वेशभूषा पोशाक को देख पा रहे हैं, पारंपरिक चीजों को देख पा रहे हैं। उस नजरिए से ये एक अच्छा प्रयास है और इसको और भी कुछ कुछ परिवर्तित करने की जरूरत है। तो कुछ पेय पदार्थ आपने पिए क्या? नहीं, चलिए, चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है। चलिए, मैंने ढेर सारे पेय पदार्थ पिए थे और मैंने इसी स्टॉल से कुछ पेय पदार्थ पिए थे। बहुत ही उत्तम उसका स्वाद था। गुण का दारू। भाई बस्तर में मैंने, जब बस्तर का बात आता है तो लोग महुआ दारू की बात कहते हैं, लेकिन नाना प्रकार की दारुआं यहाँ पे मिलेंगी। ये गुड़ की दारू है, ये दारू शराब दालचीनी की, देखिए भाई बड़ा महंगा मिलता है दालचीनी, उसकी शराब। देखिए, इसको उस नजरिए से मत देखें, इसको शराब एक सामाजिक विकार के नजर से न देखें। जब कोई खुशी का त्योहार घर में होता है उस समय इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप इस शराब को उस नजर से देखें, आप इसको किसी सामाजिक बुराई की नजर से न देखें। हम उसको दिखाना भी नहीं चाहेंगे। यहां आ जाएं, ये दंतेवाड़ा का स्टॉल है और माई दंतेश्वरी की धरा का ये स्टॉल है। तो इन लोगों ने भी यहाँ के जो पारंपरिक चीजें हैं उनका इन्होंने स्टॉल लगाया है। तीखुर का है और भी कई सारे जो है, आप गुड़ के देखिए, जावा। और जो विशेष, जब बस्तर की बात आती है तो लोग चापड़ा शब्द को बड़ा सुनना पसंद करते हैं। वो चापड़ा का जोर यहाँ पे आपको मिलेगा। वो चापड़ा का, ये क्या है, आमट, आमट आपको देखने को मिलेगा। लगातार जब से जो है बस्तर पंडुम का हम कवरेज कर रहे हैं, ढेर सारे दृश्य हमने आपको दिखाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कल स्वास्थ्य जी आने वाले हैं। वो रामायण के ऊपर उनकी कविता को आपने हमेशा सुना होगा और लोग उनकी कविता को सुन के बिल्कुल मग्न-मुग्ध हो जाते हैं। मैं स्टेज दिखाना चाहूंगा विजुअल के माध्यम से, यहीं से आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे समूची व्यवस्था की गई है और किस तरह से आज ही बस्तर अपना जो बस्तर का पंडुम मना रहा है, उस बस्तर के पंडुम कार्यक्रम में सराबोर होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक साथी सहयोगी हमारे और हैं, उन्होंने आवाज दे दी है, क्या कुछ दिखाना चाहते हैं उनसे समझ लिया जाए। कुछ जरूर विशेष होगा, क्योंकि विशेष के लिए ही, देखें वाकई में विशेष है भाई, वाकई में विशेष है। ये सारी चीजें, इनके बारे में हम पूछेंगे क्या कुछ है। सर, कोई बता पाएगा क्या इसके बारे में? आप बता पाएंगी क्या है? छीन पे जो कीड़ा लगता है वो है। क्यों, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो मैं देख रहा हूँ भाई सुक्सी है। हाँ, क्या है इसके बारे में कुछ आप जानती हैं क्या? बस मुझे अभी रिसेंटली ये पता चला कि ये छीन पे जो कीड़ा लगता है वो है। अच्छा, चलिए, क्या है और कहाँ से लगा हुआ, ये कहाँ का स्टॉल है? सर, ये सुकमा जिले का स्टॉल है और ये जो सामने में जो लगा हुआ है, ये हमारे आदिवासी लोग जो है कोई भी चीजों को तुरंत खा नहीं पाते हैं, तो उसको एक रखने का एक अलग अलग तरीका है सर। जैसे कि ये जोंदरा है, इसको आग के ऊपर में इस तरह से रखते हैं तो लंबे दिनों तक रहता है। इसी तरह से ये हमारा मछली, सूखी मछली है, इसको हमारे पहले के लोग, हमारे लोग क्या है, फ्रिज वगैरह हमारे पास में नहीं था तो इस तरह से धुआं दे करके रखते थे। इससे क्या है, लंबे समय तक माने भंडारित रहता है जो। जी जी, चलिए, लंबे समय तक। और कुछ? हाँ, ये सर हमारे लोग जो है, ये चींद का पेड़ में एक रहता है सर, कीड़ा है ये औषधि कीड़ा है, इसको खाते हैं। इसी तरह का एक बांस में भी होता है, बांस का और चींद पेड़ का, दो ही पेड़ का खाते हैं जी, खाते हैं, औषधि है। अच्छा, वो तो खाते हैं, इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा इधर ले आइए भाई, ये बड़ा विशेष है। बजाते हैं इसे, थोड़ा सा बजाइए, थोड़ा सा बजाइए। क्या है भाई, क्यों बजाते हैं?
पंडुम जो बस्तर पंडुम चल रहा है सर, जब पंडुम के दिन ये तोड़ी बजता है। पंडुम के समय में ये जो है पोड़ी लगता है और बजाते हैं इसको, ये आपने देखा होगा, बस्तर के विविध रंगों को देखा होगा। और प्रदेश सरकार जो ये काम कर रही है, ये बस्तर के विविध रंगों को एक साथ समेटने का, एक साथ सजाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पे व्यवस्थाएं की गई।